नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली दोस्तों। बालाजी महाराज की सौगंध खाकर कहता हूं दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यहां पर रख दे थोड़ा सा धनिया निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर कभी नहीं होती है। धन की कमी और साथ ही साथ मां लक्ष्मी को आपके घर के अंदर आना ही होता है। धनिया का उपाय मंगलवार के दिन करने से आपके जीवन के हर तकलीफ और कष्ट दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि उसके घर के अंदर माता लक्ष्मी का निवास हो। हर हिंदू का यही सपना होता है कि उसके घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा माता लक्ष्मी और देवी देवताओं का आगमन हो, ताकि उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। इसीलिए दोस्तों, धनिये को धन से जोड़कर देखा जाता है। धनिया का उपाय मंगलवार के दिन करने से न केवल आपकी गरीबी बल्कि आपके घर की सुख शांति भी आपको मिल जाती है, और इसके साथ ही साथ आपके जीवन में हर प्रकार की उन्नति होती है। दोस्तों, आज हम आपको उसी के अनुरूप उपाय बताने वाले हैं कि अगर आपके घर के अंदर भी धन दौलत है या पैसा नहीं टिकता था, कि आप मेहनत करते और मेहनत का आपको फल भी मिलता है, आपको अच्छा धनिया भी मिल जाता है, लेकिन किसी से वह धन आपके पास संचित नहीं होता है, अर्थात कि खर्च हो जाता है, चाहे वह बीमारी के रूप में चला जाए, अनावश्यक खर्चों के अंदर चला जाए, या फिर आपके जीवन के अंदर धन की हमेशा कमी बनी रहती है। आप चाहते हैं कि आपको धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिले, तो बात करते हैं ऐसा कौन सा उपाय है जिसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर वह सुख प्राप्त कर सकते हैं जो आपने चाहा है। सिटी को ठीक करने का उपाय हम बता देते हैं। हम आपको बताएंगे धनिया का प्रयोग खाने में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ हर किसी के घर में धनिया भी होता है, लेकिन धनिया मां लक्ष्मी जी को भी बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है। धनिया का छोटा सा उपयोग करते हैं तो जीवन के सभी सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं धनिया के महा उपाय के बारे में। आपके जीवन में हर प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है, और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया का उपाय अगर मंगलवार के दिन किया जाए तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों के अनुसार धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा पाठ की जाए और उसमें धनिया का उपाय किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। उसे पूजा का तुरंत ही पलट करके एक व्यक्ति को लाभ मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, धनतेरस की पूजा हो गई, दिवाली की पूजा हो गई, या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा होती है, उसमें एक मुट्ठी धनिया का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। यहां तक कि धनतेरस में लोग धनिया खरीद करके लाते हैं और पूजा पाठ करने के बाद उसको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, अगर ऐसा किया जाए तो एक व्यक्ति के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित होता है, जिससे आप धनिया का उपाय करके बजरंगबली और माता लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न कर सकते हो। और मंगलवार दिन अगर आप सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे, जैसा तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, और इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के उपाय से ही आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो और आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय,
और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक कम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सप्ताह के किसी भी दिन का उपाय या मंगलवार के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले उपाय हम आपको बता देंगे। सबसे पहले उपाय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वह आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से बचने का महा उपाय। दोस्तों, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके जीवन में धन नहीं आता है। आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है कि मुख्य वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, इसकी एक ही वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर हो गया है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन नहीं देख सकता है। शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आपने छोटा सा उपाय मंगलवार के दिन कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे, तो आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा। इसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आपको सिर्फ यह करना है कि मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है और घर के उसे पूजा घर पर बैठता है जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ भी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे करना होगा। एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना है और एक ऐसा चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। सिर्फ आपको इतना करना है और फिर आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुए लेना है। आपको इस पोटली को ले जाकर के अपने उसे कमरे में रख लेना है जिस काम में भी ज्यादा समय बिताते हैं। यह उपाय अगर आपने इस मंगलवार के दिन कर लिया तो यह पोटली आपकी हर उसे शुक्र दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं टिकता है। और इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह आपका इस प्रकार से साथ देगा। इसके बाद आप जो भी धन संबंधित निर्णय लेंगे उसे निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। यह एक ऐसा प्राचीन काल के समय का महा उपाय जो आपको प्रत्येक मंगलवार या फिर शुक्रवार के दिन को करना चाह। मंगलवार के दिन आपको बस धनिया को बदल देना है और इस चांदी के सिक्के का इस्तेमाल वापस से करना है और पुरानी धनिया को किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। यही उपाय प्रत्येक मंगलवार को अगर आप करेंगे तो आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं इस मंगलवार के दिन माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए फिर आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। यह उपाय बस आपको सही मुहूर्त पर करना है और इस उपाय को करने की तुरंत बाद ही मन के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। तो दोस्तों यह उपाय आपको मंगलवार के दिन अवश्य करने होंगे। तो दोस्तों यह उपाय अवश्य करें, क्योंकि घर में धन का भाव तो माता लक्ष्मी आएंगे तो आपके घर में धन का भाव दूर हो जाएंगे। यह उपाय एक है लेकिन इसके अनेक फायदा आपको घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर से दरिद्रता चल जाएगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह भी होना बंद हो जाएंगे। यह प्रथम प्रयोग है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं धनिया के एक और खास उपाय के बारे में जो धन से जुड़ा है, धनिया से जुड़ा है। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एवं विशेष मनोकामना के लिए, कोई विशेष मनोकामना आपकी तो विशेष मनोकामना के लिए इस दिन धातु के कछुआ अपने घर में बिल्कुल ही खरीद करके लाना। कछुआ को भगवान विष्णु की अवतार माने जाते, भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। जहां पर नारायण हो वहां पर लक्ष्मी स्वामी खींचे चलाती है और दोनों मिलकर की लक्ष्मी नारायण बनते हैं। एक सृजन है तो एक पालन है। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि इस दिन जो अब से बंद पड़े धातु की कछुआ बिल्कुल ही घर में लाइए, सब माना जाता है। जिस घर में धातु की कछुआ रखा जाए उसे घर से वास्तु दोष भी मिट जाते हैं।
जिनके घर में वास्तु दोष न हो, ऐसे व्यक्ति के घर में सभी प्रकार के सुखों का वास होता है। तीसरा प्रयोग जान लीजिए। तो इस दिन रात के समय में एक उपाय आपको जरूर करना। उपाय करने के लिए सामग्री नोट करें। एक लाल कपड़े लेना है। लाल कपड़े में 5 चावल के दाने, 5 गुलाब के पुष्प, 5 कमल के बीच, एक छोटा सा इत्र, थोड़ा सा चीनी, यह सबको लाल कपड़े में डालने की पोटली जैसा आपको बंद लेना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्रीम श्रेया नामा माता लक्ष्मी कोई बीज मंत्र पढ़ लेना। केवल 5 बार बीज मंत्र बोलना है और रात्रिकालीन 9 बजे के बाद नजदीक के जो अभी के नदी है जहां पर धराबादी, वहां पर इसे बहा देना है। आगे को विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगे, वह मनोकामना सीख रहे पूर्ण हो जाएंगे। और अपने अपने जीवन में जो भी इच्छा सोची है वह इस उपाय को करने के बाद में पूरी हो जाएगी। मंगलवार को धनिया का महा उपाय आपको बहुत लाभदायक चीज दिलाएगा। तो दोस्तों, जब मैं क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है, लोग यदि अपना ऊर्जा क्षेत्र को अपना स्थान के यहाँ के जहां रह रहे हैं उसे और जो क्षेत्र को साफ रखेंगे तो हर एक सकारात्मक ऊर्जा यानी हर एक आरती पूजा पाठ का हर एक मंत्र उच्चारण का शुद्ध फल प्राप्त होगा। हमने देखा है कि आप वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा और रामायण का भी पाठ कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है। क्योंकि कारण यह है कि जब तक आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है तब तक आपको कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी, बच्चे परिणाम नहीं दे पाए जी। दोस्तों, हमारा धाम चैनल आप लोगों को बहुत ही विशेष जानकारी बता रहा है, इसलिए आप इसे सोते रहिए। तीसरी चीज हम आपको बता रहे हैं, वह शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में यानी कि जहां आप धन का संचय करते हैं वहां आप किसी भी कीमत पर कोट सिक्के यानी कि जो सिक्के चलते नहीं है, विश्व के और फटे हुए नोट काफी विस्तार के साथ बताया गया है कि कभी भी घर में खोकर मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है या आप खरीद कर लाते हैं, तो आप उसे मूर्ति में कुछ नहीं तो साधारण व्यक्ति ही भर दें, लेकिन उसे मूर्ति को ठोस बना दें। जी हाँ दोस्तों, खोखले मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। और 5वीं चीज के बारे में सुनिए। ऐसे जूते चप्पल जो मैं आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़ी है, अभी भी कबाड़ ही हुई ना, तो उसे सामान को जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। किसी को आप दे भी सकते हैं, लेकिन हमें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम मत देना, यानी कि बाहर नहीं दान नहीं। बस यदि आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दे, भोले से भी अपने मन में यह भावना लेकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आप बहुत अधिक दोष लगेगा। क्योंकि हम अपना पुत्र किसी को दान नहीं दे सकते जो ठंडा नहीं दे सकते, तो इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों बता दे कि आपको ध्यान रखना है। किसी सामान को यदि आप कबाड़ में फेंक है, ये 2 स्थान पर रख दें। यदि किसी की मदद करनी है तो आप उसे चुपचाप दे दें, लेकिन मन में भावना दान वाले बिल्कुल नहीं आनी है। तो दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि कौन सी है वह 3 चीज जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए। उनसे आपके घर में कभी दिन की कमी नहीं होगी। कृपया पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुन के बारे में। सनातन धर्म में सुख, समृद्धि और उन्नति का संबंध देवी लक्ष्मी से होता है। हर किसी की कामना होती है कि मां लक्ष्मी का वास उसके घर में रहे, लेकिन कई बार वास्तु दोष होने की वजह से मां लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। घर में कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद अधिक कमाई नहीं होती है और पैसा घर में टिक नहीं पाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कई बार घर में वास्तु दोष होने के कारण भी तरक्की और सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु दोष होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखने से सुख समृद्धि के साथ धन संपदा आती और घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें घर में रखना शुभ होगा। सबसे पहली चीज है श्री यंत्र। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में श्री यंत्र का होना शुभ फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस यंत्र की स्थापना जिस घर में होती है वहां सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती है। घर में श्री यंत्र की स्थापना और विधिवत रूप से पूजा नियमित करना चाहिए। यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो दोस्तों आपको किसी शुभ मुहूर्त पर घर में श्री यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए।
इसके साथ ही शुक्रवार के दिन श्री यंत्र के सामने श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। अब बात करते हैं दूसरी, उसे शुभ लाभ वाली चीज के बारे में जिससे आपके घर में सभी प्रकार की आर्थिक तंगी जड़ से खत्म हो जाएगी। शंख का संबंध श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी से होता है। शंख सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, घर में शंख का रखना काफी शुभ माना जाता है। जहां शंख को बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है। शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है, इसलिए जिस घर में शंख होता है तो दोस्तों वहां पर मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। साथ ही घर में कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं रहती है। अब बात करते हैं तीसरी और अंतिम शुभ लाभ प्रदान करने वाली चीज के बारे में। श्रीफल सनातन धर्म में श्रीफल यानी नारियल का विशेष महत्व माना गया है। श्रीफल को एक मुखी नारियल भी कहा जाता है। ये आकार में काफी छोटा होते हैं, इसीलिए करीब 5 दाने लाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद इसकी विधिवत पूजा कर लें और फिर इन्हें उठाकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, यह तथा वह चीज है जो आपको अपने घर में रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो की समाप्ति करने से पहले आपको आपकी दिनचर्या से जुड़ी कुछ खास सावधानियां बता देते हैं जिससे आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अनुकूल समय है। सोची हुई योजनाएं सफल होती हुई नजर आएंगी। खुद को भावनात्मक रूप से बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग आशीर्वाद से आपकी योजनाओं को बल मिलेगा। बच्चे पढ़ाई के अलावा अन्य क्रिएटिविटी में भी रुचि लेंगे। और दोस्तों, लापरवाही और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। हिसाब किताब के मामले में कुछ गलतियां हो सकती हैं। युवा वर्ग अपने किसी काम में विघ्न आ जाने से निराश हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत हारने की वजह पुनः प्रयास करें। दोबारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे। दोस्तों, दांपत्य संबंधों में नजदीकियां रहेंगी। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का अवसर मिलेगा। दोस्तों, कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले हैं जिसमें किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत संबंधित सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। कोई मन मुताबिक कार्य बनने से उथल पुथल भरी दिनचर्या से राहत मिलेगी। युवाओं को जैसा भी रोजगार संबंधी अवसर सुलभ हो, हासिल कर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ महिलाओं को अपने व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल गतिविधियों के बीच तालमेल रखने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। गुस्से और आवेश जैसे नकारात्मक बातों पर काबू रखना जरूरी है। भाई अथवा किसी नजदीकी संबंधी के साथ पारिवारिक मुद्दों को लेकर कहा-सुनी होने की भी आशंका है। दोस्तों, व्यवसाय और कारोबार में यथावत स्थिति ही रहेगी। कुछ ऑर्डर मिलने से राहत मिलेगी। इस समय सभी कार्य अपनी देखरेख में ही निपटाने का प्रयास करें। किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। ऑफिशियल कार्य बिना दिक्कत के होते जाएंगे। दोस्तों, लव लाइफ में वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे तथा घर में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। बेकार के प्रेम संबंधों और दोस्तों के साथ समय व्यर्थ ना करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे धाम चैनल की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ, मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ में शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम हमारे कष्ट दूर करो अवश्य लिखें ताकि श्री राम का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों, श्री राम का जाप करने के लिए एक मंत्र आपको बता रही है, उसे मंत्र का भी पाठ अवश्य करें। एयुएम आपदाम फर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नामाम्यहम। दोस्तों, किसी राम मंत्र कहते हैं, इसका पाठ करने से मन को शांति वर्षों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अंत तक जरूर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय बजरंग बली।